बाज़ लोग ज़िंदगी ऐसे खुददार मुसाफिर की तरह गुजारते हैं जो कि ना तो पीले पत्तों की तरह खुद को बिखरने देते हैं और ना ही रेत की तरह अपनी ज़ात को हाथ से फिसलने देते हैं। सारी ज़िंदगी खुददारी में ही जीते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत के हाथों मजबूर होके अपना सर कभी किसी के सामने नहीं झुकाते, कभी किसी को भी अपनी ज़रूरत बयान नहीं करते और ना ही वक़्त के आगे हथियार डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। ज़िंदगी बड़ी ही अजीब चीज़ है। जहाँ पे ये किसी के लिए गुलो गुलजार है, वहाँ ही पे ये किसी दूसरे बंदे के लिए ये कांटों भरे एक ऐसे रास्ते की मानिंद होती है जिसके ऊपर चलने के बाद इंसान का भरोसा अपने रिश्तों के ऊपर से बिल्कुल उठ जाता है। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में आने वाले एक ऐसे ही दिलसोज बाप की कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ जो कि पाकिस्तान से बड़े ही मान के साथ और बड़े ही चाह के साथ अपने बेटे, बहू और पोते को यहाँ पे यूके में मिलने के लिए आया था। करीम बख्श के दो बेटे और एक बेटी थी और उसका एक बेटा अमजद यहाँ पे यूके में आया हुआ था और तकरीबन पिछले 10 साल से वो यहाँ पे यूके में मुकीम था। अमजद की शादी पाकिस्तानी लड़की तानिया के साथ वहाँ पे पाकिस्तान में ही करीम बख्श ने की थी और उसके बाद क्या था कि भी अमजद अपनी बीवी तानिया के साथ यहाँ पे यूके में आ गया। उसके बाद अल्लाह ने उनको एक बेटा भी यहाँ पे अता किया। ऐसे ही करीम बख्श का एक और बेटा था पाकिस्तान में और उसकी भी उसने शादी की हुई थी। वो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी और करीम बख्श उनके साथ रहा करता था। बेटी की उसने शादी कर दी थी और बीवी उसकी जो थी वो पहले ही वफ़ात पा चुकी थी। अब जी करीम बख्श अपने दूसरे यानी कि छोटे बेटे के पास वहाँ पे पाकिस्तान में हँसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। बहू उसकी बड़ी खिदमत करती थी। ऐसे ही उसके वहाँ पे एक पोता और एक पोती भी थे। लेकिन जी करीम बख्श जो था ना वो मतलब अमजद को बहुत ज़्यादा अब मिस किया करता था। उसकी बड़ी याद उसे जो था ना वो सताती थी। ऐसे ही अमजद ने उसे कहा कि भी अगर आप मुझे इतना याद कर रहे हैं और आपको मतलब मेरे मुझे इतना मिस कर रहे हैं तो आप कुछ दिनों के लिए यहाँ पे यूके में मेरे पास आ जाएं और इससे आपकी थोड़ी हवा बदली भी हो जाएगी और दूसरा क्या है कि हम लोगों से भी आप आके मिल लेंगे। चूँकि बच्चों के स्कूल की वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि हम मैं जो है ना और दूसरा जॉब से छुट्टियाँ भी नहीं मिल रही तो इस वजह से मैं पाकिस्तान अभी नहीं आ सकता। खैर जी करीम बख्श जो था वो बड़ी हँसी खुशी जो था ना बड़े ही मतलब जैसे इंसान को चाह चढ़ जाता है कि भी मैं एक दूसरे मुल्क में जाऊंगा, वहाँ जाके अपने दूसरे बेटे की ज़िंदगी देखूंगा और इसी तरह से करीम बख्श जो था ना वो यहाँ पे यूके में आ गया विज़िट वीज़ा के ऊपर। अब जी ये इसी रमज़ान की बात है जबकि अभी रोज़े शुरू होने में एक हफ़्ता जो था ना वो रहता था जबकि करीम बख्श यहाँ पे यूके में आ गया और उसको ये था कि भी वहाँ पे जाके बेटे और बहू के साथ जो है वो टाइम अच्छा गुजरेगा। इसी तरह से उसका एक पोता था जिसे कि उसने अभी तक देखा नहीं था और उसकी उम्र भी तकरीबन 5 से 6 साल होने को थी। अब उसे ये था कि भी मैं वहाँ पे जाऊँगा जिस तरह से मेरा छोटा बेटा और बहू मेरी खिदमत करते हैं और मैं अपने पोते पोतियों के साथ बड़ी हंसी खुशी जो है मेरा टाइम गुजर जाता है, इसी तरह से जाके मैं अब दूसरे बेटे के पास रहूँगा और उसके बेटे के साथ भी मैं प्यार वगैरह करूँगा। इन वो कहते हैं ना कि असल से ज़्यादा सूद इंसान को अच्छा लगता है, यानी कि अपने बेटे बेटियों से ज़्यादा ना इंसान को अपने पोते पोतियों के साथ ज़्यादा प्यार हो जाता है। एक तो उम्र का तकाजा ऐसा होता है और दूसरा उस उम्र में जाके इंसान को खेलने के लिए खिलौना पोते और पोतियों की शक्ल में मिल जाता है। खैर जी अब करीम बख्श यहाँ पे अभी रमज़ान शुरू होने में एक हफ़्ता रहता था जबकि वो यहाँ पे यूके में आया और आपको पता है कि यहाँ पे यूके में रहने वाले लोग जो है ना वो बड़े ही ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और उनकी बिज़ी रूटीन चल रही होती है। एक गिना चुना सा टाइम होता है और टाइम यानी कि क्लॉक के मुताबिक ना उन्होंने चलना होता है कि अब उठने का टाइम हो गया है, अब सोने का टाइम हो गया है, अब खाना खाने का टाइम हो गया है, अब जॉब पे जाने का टाइम हो गया है, अब बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, बच्चों को स्कूल से वापस लाना है। अब इस वक्त जो है ना वो घर के मज़ीद दूसरे काम करने हैं। खैर जी यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ना वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे इंसान जो है ना वो घड़ी के सुइयों के साथ साथ घूमता है और यही कुछ जो था ना वो अमजद और उसकी बीवी तानिया के साथ भी उनकी ज़िंदगी में यही चल रहा था कि बिज़ी रूटीन थी, दोनों जॉब करते थे। बच्चा जो था वो उनका स्कूल जा रहा था। अब करीम बख्श तो यहाँ पे आया था कि भी मैं कुछ दिन यहाँ पे छुट्टियाँ वगैरह गुजारूंगा, अपने बेटे और बहू के साथ अच्छा टाइम गुजारूंगा और उसको ये था कि भी ये लोग मेरी उसी तरह से खिदमत करेंगे जैसे कि उसका छोटा बेटा वहाँ पे पाकिस्तान में उसकी खिदमत किया करता था। लेकिन जी अब करीम बख्श को ना यहाँ पे आके ज़िंदगी का ऐसा कड़वा
और एक घिनौना किस्म का सच जो था ना वो देखने को मिला। कहाँ करीम बख्श ये सोचता था वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए कि अमजद यहाँ पे भी बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है, ढेर सारा पैसा कमा रहा है, और इस तरह की बातें जो कि वहाँ पे पाकिस्तान में लोग रहते हुए ना यहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में इमेजिन करते हैं। अब जब करीम बख्श यहाँ पे आया तो उसने देखा कि यहाँ के तो घर जो हैं वो बड़े छोटे छोटे हैं, और 2 कमरों का एक घर था जिसमें कि यानी कि 2 बेडरूम हाउस था, जिसमें कि अमजद अपनी बीवी और बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। अब उन लोगों के लिए तो ये घर जो था ना वो मोर देन इनफ था, यानी कि 2 बेडरूम हाउस जो है वो इतनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा होता है। शुरू शुरू के 2-4 दिन जो थे ना वो अमजद ने और उसकी बीवी ने जो थे ना वो उसको प्रोटोकॉल दिया, यानी कि आय को खाना वगैरह बना के दिया उसको, मतलब इधर उधर घुमाया फिराया। और फिर उसके बाद क्या था कि भाई अमजद ने जो 2 छुट्टियां अपनी जॉब से ली हुई थी ना वो हो गई ख़त्म। और उसके बाद क्या था कि भाई उसे अपनी जॉब पे जाना था। इसी तरह से उसकी बीवी तानिया भी यहाँ पे जॉब कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे यूके में रहते हुए दोनों मियाँ बीवी अगर काम करेंगे तभी पॉसिबल है कि भी घर का गुजारा अच्छे तरीके से चलेगा। अदरवाइज़ तो यहाँ पे इतनी महंगाई और जो सब कुछ यहाँ की सूरत हाल चल रही है, एक बंदे के लिए घर चलाना इम्पॉसिबल है। अब जी दोनों मियाँ बीवी यानी कि अमजद और तानिया ने अपनी अपनी जॉब्स जो थी वो दोबारा से उनको स्टार्ट किया। जो 2 छुट्टियाँ ली थी वो ख़त्म होने को थी। उसके बाद जी करीम बख्श अकेला घर में सारा सारा दिन जो था ना वो दीवारें देखा करता था। और वो लोग जो थे वो सुबह सुबह 8 बजे जो था ना वो अपनी जॉब के ऊपर निकल जाया करते थे। अमजद जो था वो जाते हुए अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करता था। और इसी तरह से उसकी बहू तानिया भी जो थी ना वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे ही घर से अपनी जॉब के लिए रवाना हो जाया करती थी। अब जी पीछे रह गया अकेला करीम बख्श, यानी कि दोनों मियाँ बीवी और बच्चा जो था वो स्कूल चला जाता था, दोनों मियाँ बीवी काम पे चले जाते थे, और पीछे से करीम बख्श जो था वो अकेला सारा दिन जो था ना वो घर में गुजारता था। सुबह वो लोग 8 बजे निकल जाते थे और शाम को कहीं जाके 6 साढ़े 6 बजे ना वो वापस आते थे। वही रूटीन टाइम, यानी कि 9 to 5 उनकी जॉब का टाइम होता था। फिर रास्ते में आने जाने का जो टाइम लगना वो होना, और उसके बाद जब वो लोग शाम को घर आते थे तो थके हुए होते थे। अब जी करीम बख्श को ये होता था कि भी मुझे, यानी कि एक बूढ़ा इंसान था वहाँ पे पाकिस्तान में, तो उसकी बहू और बेटा जो था वो हर वक्त उसमें घर में अवेलेबल होते थे, और बहू उसको सारा दिन खाना बना के उसकी मतलब खिदमत वगैरह करनी। यहाँ पे जी बहू ने ना तो उसको नाश्ते के लिए पूछना और ना ही कुछ और, ना ही उसके कोई दोपहर के खाने का बंदोबस्त होना। और शाम को जब उन लोगों ने घर वापस आना तो बस इसी तरह से थोड़ा बहुत कभी कहीं बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लिया, और कभी घर में थोड़ा बहुत खाना जो था वो बना लिया। अब ये सारी सूरत हाल देख के ना करीम बख्श बड़ा ही परेशान हुआ कि भाई ये लोग तो ना एक मशीनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल ऐसे घड़ी की सुइयों की तरह। इतना जब टाइम होता है तो ये लोग वही काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ना पाकिस्तान से आने वाले जो नए नए लोग होते हैं ना उनको ये सारी ज़िंदगी देख के ना बहुत अजीब लगता है कि भाई लोग जो है ना वो घड़ी की सुइयों के साथ साथ घूमते हैं, बिल्कुल कोहलू के बैल की तरह। जैसे कि वो सुबह उठ के अपने एक चक्कर जो है ना वो निकालने शुरू कर देता है और शाम तक चक्कर निकालता रहता है ना, बस यही हिसाब जो है ना उससे मिलता जुलता यहाँ पे रहने वाले लोगों का होता है जो कि जॉब पे जाते हैं। बस अब उस बूढ़े और बीमार इंसान के लिए, यानी कि करीम बख्श के लिए जो था ना ये सारी रूटीन देख के और इस तरह की सिचुएशन में गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो चुका था। तकरीबन अभी उसको यहाँ पे आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था, जबकि वो यहाँ के इस सारे सिस्टम से ना फेड अप हो चुका था। बाहर कहीं वो आ जा नहीं सकता था चूँकि बीमार था और बूढ़ा भी था, तो उसके लिए तो बाहर कहीं जाके आउटिंग करना और इतनी ज़्यादा सर्दी में बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल था। सारा सारा दिन उसने घर में बैठे बस टीवी देखना या फिर दीवारें देखनी। और इस सारे 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना जहाँ पे कि ना कोई खाने पीने का बंदोबस्त, ना बहू घर और ना बेटा घर, ना कोई बात करने के लिए बंदा अवेलेबल, वो इन सारी सिचुएशन से ना बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। फिर जी इसी तरह से करते करते जो था ना वो रमज़ान का महीना शुरू हो गया। अब उसको ये था, करीम बख्श को ये था, उसकी प्लानिंग ये थी कि भी मैं यहाँ पे रोज़े रखूँगा, उसके बाद बच्चों के साथ ईद मनाऊँगा, और ईद मनाने के बाद फिर मैं हँसी खुशी जो है ना वो अपने घर वापस आ जाऊँगा। अब जी रोज़े शुरू हुए, फिर से वही रूटीन, मतलब कि ना उनकी जॉब के टाइमिंग्स डिफरेंट हुए और ना ही उनका कहीं आना जाना जो था वो बदला। करीम बख्श जो था वो बड़ा ही मतलब नमाज़ी परहेज़गार इंसान था और उसने ज़िंदगी में कभी रोज़े नहीं छोड़े थे। गोया कि अमजद और उसकी बीवी यानी कि तानिया भी रमज़ान को मतलब रोज़े जो थे वो रख रहे थे, लेकिन उनकी रूटीन अपनी जॉब के अकॉर्डिंग थी। मतलब रात को सोने से पहले उन लोगों ने जो था ना वो खाना वगैरह खा लेते थे, जो कि उनकी सहरी ही होती थी। मतलब ये नहीं था कि वो सहरी के लिए 1 घंटा पहले उठेंगे, बाकायदा तौर पे सहरी बनेगी और फिर वो लोग जो हैं वो रोज़े की नीयत करेंगे। और कहाँ वो बेचारा करीम बख्श बूढ़ा इंसान
जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई यहाँ पे सहरी का एहतमाम होगा, अफ्तारी का एहतमाम होगा, ऐसा तो यहाँ पे उसको रमज़ान में कुछ भी देखने को ना मिला। बस बराए नाम यही था कि वो लोग सिर्फ रोज़ा ही रखते थे और ना सहरी और ना अफ्तारी, इस तरह के कोई जो थे ना वो चक्कर यहाँ पे नहीं चलते थे। अब जी अमजद और तानिया रात को सोने से पहले जो खाना खाते थे ना, वो ही उनकी सहरी हुआ करता था। यानी कि वो उस वक़्त ही नियत कर लेते थे कि बस ठीक है, हमारा रोज़ा जो है वो शुरू हो गया। और फिर इसी तरह से क्या था कि भी अफ्तारी का भी कोई इतना ख़ास एहतमाम नहीं हुआ करता था घर में। वो दोनों जॉब से जो था वो थके-हारे शाम को कहीं 6 बजे वापस आते थे और उस वक़्त जो था वो तकरीबन रोज़ा खुलने का ही टाइम हुआ होता था। और घर में बस जो कुछ भी होता था ना बना-बनाया या बाहर से ऑर्डर करके, बस वही जो थे ना वो उनकी अफ्तारी हुआ करती थी। अब जी करीम बख्श ये सब कुछ देख के ना बड़ा परेशान हुआ कि भी ये कौन सी ज़िंदगी है जिसमें कि इंसान रोज़ा भी जो है ना वो इस्लामी तरीके के मुताबिक ना रख सके। खैर जी अब उसने एडजस्टमेंट की और जो बहू रात को खाना वगैरह जो वो लोग खाते थे ना वो उसको वैसे ही रख लेता था कि भी जब सहरी का टाइम होगा ना तो मैं उठ के इसको ओवन में गर्म करूँगा और इसको खाने को मैं खा लूँगा। अब वो तो अपने तौर पे ना मतलब सहरी के लिए उठता था और उसी पुराने खाने को गर्म करके वो जी उससे सहरी कर लिया करता था। और इसी तरह से फिर जब इफ्तारी का टाइम होना शुरू में मतलब 1-2-4 रोज़े जो था ना वो उसने देखा कि भाई यहाँ पे तो कोई इफ्तारी का इंतज़ाम नहीं हो रहा। फिर खैर जी उसने जो था ना वो वहाँ पे घर के करीब एक मस्जिद वगैरह ढूँढी और फिर वो वहाँ पे जाके ना अपनी इफ्तारी वगैरह किया करता था। ये सारी सिचुएशन जो थी ना वो करीम बख्श के लिए बहुत नई थी, बहुत ही अमेज़िंग थी और उसकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अगेंस्ट थी। वो ठहरा एक बीमार और बूढ़ा शख्स जो कि यहाँ पे यूके में इस टाइम में आया था कि भी जाके बहू बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, एक अच्छा टाइम गुजारेगा, अपने पोते के साथ खेलेगा। लेकिन जी पोता भी जो था ना वो भी शामो शाम ही सो जाता था। यानी कि जब उसका सोने का टाइम होता था ना 7-8 बजे, वो उस वक़्त सो जाता था और सुबह उठते साथ ही वो अपने स्कूल के लिए रवाना हो जाता था। स्कूल से छुट्टी करना यहाँ पे इम्पॉसिबल है, लोग जानते हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान से आने वाले लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं। खैर जी अब करीम बख्श चूँकि यहाँ पे आ चुका था और आके फँस चुका था, ना वो अपने बच्चे को यानी कि अपने बेटे और बहू को उनका दिल तोड़ने के लिए ये कह सकता था कि भी मैं जो है ना वो पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ और दूसरी तरफ उसके लिए इस सारी सिचुएशन में जो था ना वो गुज़ारा करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। अब जी बस उसकी यही रूटीन थी कि वो उसी पुराने और बासी खाने के साथ जो था वो अपनी सहरी किया करता था और फिर जो इफ्तारी थी वो वहाँ की एक मुकामी मस्जिद में जाके वहाँ पे इफ्तार करके ना रोज़ा घर वापस आ जाया करता था। एक रोज़ जो था ना उसने अपने बेटे अमजद के साथ इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश की कि भी तुम लोग जो है वो यहाँ पे इतनी मुश्किल तरीके से ना ज़िंदगी गुजार रहे हो, बस हर वक़्त जो है वो काम, काम और काम ही है। अपनी तो तुम लोगों की यहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है, ना ही कोई आराम है, ना कोई रिश्ते-नाते हैं, ना किसी से मिलना-जुलना है और ना ही कुछ और। तो जी उसने यानी कि करीम बख्श ने अपने बेटे अमजद को समझाने की कोशिश की कि तुम इस ज़िंदगी को ख़त्म करो, यानी कि इस सारी चीज़ों को ख़त्म करो और मेरे साथ ना वापस पाकिस्तान चलो। वहाँ पे अपना घर है, ज़िंदगी है, सुकून है, अपने रिश्ते-नाते हैं, तुम आराम से जाके ना अपनी ज़िंदगी वहाँ पे भी गुज़ार सकते हो। वहाँ पे तुम्हारी बीवी को काम भी नहीं करना पड़ेगा और दूसरा ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना वो वहाँ पे आराम सुकून के साथ कट जाएगी। लेकिन जी अमजद और उसकी बीवी ने जो था ना वो साफ़ तौर पे इनकार कर दिया कि हम जो है ना वो किसी भी सूरत पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अपना घर है, हमारी ज़िंदगी चल रही है, हम यहाँ पे अच्छी खासी जो है ना वो इनकम कमा रहे हैं। पाकिस्तान जाके हमारे पास इतना रुपया पैसा नहीं होगा। इसमें क्या है कि अगर मेरी बीवी को थोड़ा-सा काम करना पड़ता है क्योंकि वो तो पीछे से घर में अकेली होगी, अच्छा है कि वो भी उन्हीं टाइमिंग्स में जाके ना मेरे साथ जॉब करती है और इससे हमारे घर का जो निज़ाम है ना वो बहुत अच्छा गुज़र रहा है। अमजद ने अपने बाप को कहा कि अब्बा जी आपको नहीं पता कि मैंने यहाँ पे यूके में आके कितनी मेहनत की है, ये घर मैंने कितनी मुश्किल के साथ बनाया है और यहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी को सेट करने के लिए अपनी हड्डियों को कितना गलाया है। आप लोगों को लगता था वहाँ पे रहते हुए पाकिस्तान में कि ये जो पैसा मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ ये बड़ी ही आसानी के साथ यहाँ पे कमाया जाता है, लेकिन अब आपने आके खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि ये पैसा कमाने के लिए मैंने बड़े पापड़ बेले हैं। फिर जी अभी तकरीबन 15 ही रोज़े गुज़रे होंगे जबकि करीम बख्श की हिम्मत जो थी ना वो जवाब दे चुकी थी। वो इस तरह से सहरी और अफ्तारी कर कर के थक चुका था और इस तरह का निज़ाम जिसमें कि उसको अपना बेटा ही जो था ना वो बात करने के लिए मुयस्सर नहीं आ रहा था और ना ही वो अपने पोते और बहू के साथ जो था वो कोई भी टाइम स्पेंड कर सकता था। उसने ना अपने बेटे को आखिरकार एक दिन तंग आके कहा कि तुम बेहतर यही है कि भी तुम लोगों के
के पास तो टाइम नहीं है जो कि तुम लोग मेरे साथ गुज़ार सको। मैं तो यहाँ पे आया था कि भई तुम लोगों के साथ कुछ वक़्त गुज़ारूँगा, कुछ अच्छे लम्हात गुज़रेंगे, कुछ बातें होंगी और तुम लोग जो है वो मेरी खिदमत करोगे। लेकिन यहाँ पे तो जो है वो मुझे 2 वक़्त की रोटी भी जो है ना वो खाने को मुयस्सर नहीं आ रही। बेहतर यही होगा कि तुम लोग मेरी टिकट करवाओ और मुझे वापस पाकिस्तान भेज दो। और यूँ जो करीम बख्श बड़ी ही हँसी-खुशी और बड़े मान के साथ यहाँ पे यूके में आया था, बड़े ही रफ़्ता दिल के साथ और बड़े ही गुदाज़ दिल के साथ और मायूस होके यहाँ से यूके से जा रहा था कि भई यहाँ की मशीनी ज़िंदगी जो है ना वो हम पाकिस्तानियों के लिए नहीं है और उसको दुःख भी था अपने बेटे के लिए, अमजद के लिए जो कि यहाँ पे इस तरह की मशीनी ज़िंदगी गुज़ार रहा था। ख़ैर जी, करीम बख्श ने इसी तरह से बस अपनी वापसी पाकिस्तान की करवाई और वहाँ पे जाके उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भी यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना वो ज़िंदगी है और एक इस्लामी माहौल है। हम लोग यहाँ पे रोज़े जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखते हैं और पूरे इस्लामी तरीके के मुताबिक रखते हैं। ये नहीं है कि भी सहरी भी जो है वो बस रात के खाने में ही की जाए और इफ्तारी भी जो है बस इसी तरह से भागम भाग की जाए। उसने पनाह मांगी उस पैसे से जो कि इंसान इस तरीके से कमाए जिसमें कि इंसान अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से अपने मुताबिक ना गुजार सके। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि वो लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हुए अपनी ज़िंदगी बड़ी ही आसानी के साथ चाहे थोड़े ही पैसों में गुजारा करते हैं, लेकिन ये है कि अपनी ज़िंदगी हकीकी मायनों में जी जाते हैं, वो बेहतर करते हैं कि या कि वो लोग जो कि यहाँ पे बैरून मुल्क आके पैसे की दौड़ में शामिल होके ढेर सारा पैसा होने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं होता और सिर्फ़ पैसे के पीछे ही भागते हुए वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर है। आप लोगों की राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।